भाइयों बहनों, ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है। ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। साथियों, बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहां के युवाओं के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। एनडीए सरकार बचत भी बढ़ाती है और विकास भी करती है। हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे हर परिवार को बचत होती है। 2014 से पहले जब दिल्ली में आरजेडी के समर्थन से कांग्रेस सरकार चलती थी, तब महंगाई चरम पर थी। वो समय याद कीजिए। जो 30, 35, 40 साल के लोग हैं उनको तो जरूर याद आएगा। आपको याद है उस समय कौन से गाने चलते थे? महंगाई इतनी थी कि गाने चलते थे, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। ऐसे गाने तब कितने मशहूर हुए थे। आज आप देखिए, देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन पर जीएसटी या तो जीरो हो गया है या बहुत कम रह गया है। इसे खाने पीने का सामान, साबुन, तेल, दंतमंजन, जूते, कपड़े, ये सब पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए। बिहार में भी आप लोगों को स्कूटर, मोटरसाइकिल, पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सारी चीजों की खरीद पर हजारों रुपयों की बचत हुई है। अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं, इस साल अक्टूबर में, यानी पिछले साल का अक्टूबर महीना और इस साल का अक्टूबर महीना अगर मैं तुलना करूं तो बिहार में पहले से 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल की बिक्री हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं? 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल अकेले बिहार में बिकी है। साथियों, यही किस्सा मोबाइल फोन का भी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिहार में करीब 6 लाख मोबाइल फोन बिके थे। इस वर्ष अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 2 गुने, यानी लगभग 11 लाख मोबाइल फोन अकेले बिहार में 1 महीने में बिके हैं। यानी बिहार के युवा, बहनें, बेटियां जीएसटी बचत उत्सव का पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथियों, ये जंगलराज वाले आपकी बचत लूटने में जुटे रहते थे। ये लोग अपनी तिजोरी भरते थे, लेकिन ये हमारी सरकार है जो आपके पैसे बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की रचना करती है, ऐसे फैसले लेती है। हमारी सरकार के दौरान मोबाइल फोन तो सस्ते हुए ही हैं, फोन पर बात करना भी बहुत सस्ता हो गया। अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपका बिल ही हजारों लाखों में आता। ये मोदी है जिसने मोबाइल के डेटा इतना सस्ता कर दिया है
कि आपको अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। साथियों, पहले गरीब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाज और इलाज के इंतजाम में ही चला जाता था। मैं तो आपकी तरह गरीबी से निकला हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता है। गरीबी को मैं जी करके आया हूं और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने जरूरतमंद के लिए अनाज मुफ्त कर दिया और गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए इलाज भी मुफ्त कर दिया। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब परिवारों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों को, व्यापार करने वालों को, यानी हर टैक्स पेयर को भी फायदा देती है। इसी साल 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़कर बताऊं तो देश के लोगों को एक साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय हुई है और इसमें बिहार का भी हर परिवार शामिल है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार हर परिवार की बचत करा रही है, दूसरी तरफ विकास पर भी ज्यादा खर्च करती है। इसका प्रमाण यहां बेतिया में दिखता है, चंपारण में दिखता है। यहां हजारों करोड़ रुपए के 3 नए हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मणिकापुर से दीघा तक 6 लेन हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की रहेगी। गंडक पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब बेतिया से होकर चलती है। यहां रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है, रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। साथियों, ऐसी शानदार कनेक्टिविटी से यहां किसानों और पशुपालकों को भी फायदा हो रहा है और यहां नया उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इससे भी यहां विकास और तेज होगा। साथियों, विकास तभी होता है जब भ्रष्टाचार नहीं होता, जब घोटाले नहीं होते। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं। जमानत पर ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी। हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधाएं नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। यहां बेटियों को नौकरियों में 35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की
1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, मैं बेतिया से एक नए विश्वास के साथ लौट रहा हूं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जरा मेरे सामने जो भी बाहर खड़े हैं, यहां बैठे, सबसे आग्रह करूंगा। मेरी चुनाव का ये आखिरी सभा है और इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। सब लोग अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। ये ऊपर वाले भी मोबाइल फोन लेके बैठे तो बाहर निकालें। सबका मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी जो लाइट है ना वो जरा जलाइए। जरा सबके सब लोग लाइट जलाइए। ये जो प्रकाश आपके हाथ में है, ये जो प्रकाश आपके हाथ में है, ये विकसित बिहार का रास्ता दिखा रहा है। ये वो संकल्प है जो बिहार में लालटेन के अंधकार को कभी लौटने नहीं देगा। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, अब मैं आज जब आपके पास से विदाई ले रहा हूं, आपके आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं, विजय के पूरे विश्वास के साथ जा रहा हूं। अभूतपूर्व विजय के पूरे वातावरण को मैंने पाया है, देखा है, और इसलिए मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। मैं छोटी बिटिया के हाथ में लाइट देख रहा हूं, यहां मुझे बिहार का भविष्य दिख रहा है। और यहां आपको मेरी बात याद रखनी है, 11 नवंबर को जहां जहां वोटिंग है, वहां पहले चरण के मतदान के रिकॉर्ड भी टूटने चाहिए। ये पहले चरण वालों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आपका काम है पहले चरण वालों का रिकॉर्ड तोड़ना। तोड़ेंगे? हर बूथ में तोड़ेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत लगती है, करनी पड़ेगी, करोगे? माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आपको विशेष रूप से नेतृत्व करना है। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।